हाय एवरीवन। NIOS लेसन नंबर 9 अखबार की दुनिया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अखबार यानी कि समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल हो गया है। रोज़ सुबह उठते ही अखबार वाला अखबार देता है और हमारी पेनी निगाहें उस पर दौड़ने लगती हैं। शहर में, राज्य में, देश में, दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्हें विस्तार से जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं। अखबार के अलावा अगर हम चाहें तो रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के द्वारा भी समाचार हम तक पहुंचते हैं, परंतु अखबार पढ़कर हमें विभिन्न राज्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अखबार पढ़ते समय हम देखते हैं कि हमें समाचारों के अलावा और भी सामग्री होती है, जैसे संपादकीयता, कार्टून, फीचर, विज्ञापन आदि। इस प्रकार अखबार हमें तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना कई प्रकार से देता है। अगर हम बात करें अखबार के अंग होते हैं कितने। समाचार यानी कि संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षरता, कार्टून, विज्ञापन, पत्र, मौसम तथा बाजार भाव। यानी आपने एक अखबार लिया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि समाचार यानी कि किसी भी देश विदेश जो है या राज्य के बारे में जो है बताना, ठीक है। दूसरा संपादिका यानी कि कोई जो है संपादक किसी घटना स्थल पे जाके और वहाँ के बारे में जांच पड़ताल करना, उस पे क्वेश्चंस जो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, संपादकीय होते हैं। और फोटो, आपने देखा है कि कई बार न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ़ोटो भी होती है लगी हुई। फ़ोटो देखते हैं हम कि जैसे कहीं बम ब्लास्ट हो गया या कहीं सूखा पड़ गया, इन सब चीज़ में क्या होती है, उस स्टेट की या उस घटनाक्रम की कुछ फ़ोटोज़ भी जो होती है न्यूज़पेपर में होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं फ़ोटोज़, जिससे जो है जो अखबार है और भी ज़्यादा आकर्षित होता है। उसके बाद फीचर क्या होता है, कोई भी मनोरंजन चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है जिसे पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस होता है, या किसी की कहानी होती है तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से नॉलेज के साथ साथ मनोरंजन भी हमें देता है, उसे हम फीचर कहते हैं। लेख यानी कोई भी लेख लिख सकता है, उसमें साक्षरता के बारे में होता है। कार्टून आपको पता ही है। विज्ञापन क्या होता है, किसी भी चीज़ का ऐड देना। यानी न्यूज़पेपर में आपने देखा है कि बहुत जगह जो है जो न्यू कोचिंग सेंटर खुलता है या फिर कोई दुकान या कोई शॉप वगैरह जो खुलती है तो क्या होता है कि अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है, तो उसे विज्ञापन कहते हैं। तो न्यूज़पेपर में भी काफ़ी विज्ञापनें होती हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी पत्र हो, जैसे कोई केस वगैरह के मामले में अगर कुछ आपको जो है पब्लिक इशू करना है तो वो सब चीज़ें हो गई। फिर मौसम संबंधी, जैसे मौसम जो है हर स्थान का अलग अलग होता है, कहीं पे ज़्यादा धूप होती है, कहीं ज़्यादा जो है ठंड होती है, तो ये मौसम संबंधी भी हम लोग न्यूज़पेपर में जानते हैं। उसके बाद बाज़ार भाव, आज जो है किस तरीके का मार्केट में भाव है, कौन सा सामान महंगा है सस्ता हुआ, ठीक है, तो ये भी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समाचार पत्र होते हैं उनके कितने अंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो समाचार के प्रकार होते हैं, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि सिर्फ जो है राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या स्थानीय स्तर पे, यानी 3 प्रकार के न्यूज़पेपर निकलते हैं, ठीक है। एक जो होता है देश विदेश सभी का होता है, एक सिर्फ राष्ट्र अपने मतलब इंडिया का ही होगा, एक होता है स्थानीय, जिस स्टेट में हम रहते हैं बस उसी स्टेट तक का। तो 3 इस तरीके से जो है 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों में क्या है, राजनीतिक समाचार पत्र हो या सामाजिक समाचार हो या व्यापार हो या अर्थ जगत हो, ठीक है, उसके समाचार हो या खेल जगत हो, ठीक है, या विविध समाचार या साहित्य संस्कृति विज्ञान पर्यावरण अन्य जो आ जाते हैं विविध में, ठीक है। तो ये सारे अंग उसमें लेकिन होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि जो हमारे जो समाचार पत्र के जो
ये अखबार के जो अंग है, जैसे कि अभी हमने बात किया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसी तरह हम बात करें अखबार का जो मुख्य आकर्षण होता है, ठीक है, मुख्य आकर्षण जो होता है उसमें क्या है, समाचार की विषय मुख्यता होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया राजनीति, सामाजिक, व्यापार अथवा अर्थ जगत, खेल जगत, बहुत सारे जो है खेल जगत की भी होती हैं, तथा सभी न्यूज़पेपर में होता है, तथा विविध जिसे कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। समाचारों का चयन कर उनके महत्व तथा उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। अब किसी को न्यूज़ में जो है राजनीतिक जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा पसंद है, किसी को खेल जगत के बारे में ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कोई जो है फीचर पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, कोई कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में होती हैं। अब न्यूज़पेपर के जो समाचार पत्र के जो अंग होते हैं मुख्य, जैसे मेन हेडिंग, जिसे मुख्य शीर्षक कहा जाता है। मेन हेडिंग यानी मुख्य शीर्षक की मतलब किसके बारे में लिखा हुआ है। सब हेडिंग, उपशीर्षक, समाचार सूत्र, एंट्रो और ब्यौरा, ठीक है। अब समाचार में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों यानी कि जो भी सबूत है उस वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही उसको प्रस्तुत करने की जो कोशिश की जाती है कि मतलब क्या वहाँ पे हुआ, तो इसकी प्रस्तुति में संवाददाता कौन होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी न्यूज़पेपर एजेंसी से जो जॉब करते हैं और वो जाके इंटरव्यू लेते हैं उस जगह का कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था या क्यों हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं, संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती है। यानी कि वहाँ पे जो भी चीज़ें घटना स्थल पे हो रही है, ठीक है, उसके जो तथ्य हैं यानी कि जो सबूत है उसको प्रस्तुत करने में क्या होता है, संवाददाता अपना कोई अंदाज़ा नहीं, जो होता है वही चीज़ें न्यूज़पेपर में लिखी जाती है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो संवाददाता है वो अगर किसी घटना से जुड़ी किसी भी प्रमुख तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए अपनी कोई भी कोशिश नहीं करता, जो वहाँ पे होता है वही बोलते हैं वो, ठीक है। और समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। जैसे किसी जगह जो कोई इवेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो वहाँ जब जाते हैं जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं जो छापते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो वो जाते हैं तो वो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी लिख नहीं सकते। वो न्यूज़पेपर में जो हकीकत जो तथ्य है सबूत के आधार पे वही लिखते हैं। दूसरी बात अगर हम कहें कि जैसे अखबारों में जो प्रकाशित होने वाले फ़ोटो भी एक प्रकार से क्या करते हैं, हमारे समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण समाचार भी होते हैं और समाचारों के पूरक भी। जो न्यूज़ होती है, कोई भी घटनाक्रम होती है, तो वहाँ की फ़ोटो से भी हम उसको जो है पसंद करते हैं कि वहाँ पे फ़ोटो है, तो वो भी अपना काम करती है। दूसरा अगर हम बात करें कि उससे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है उस फ़ोटो से भी। उसके बाद फीचर, बहुत सारी विधाओं तथा मिला जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता सूचना देना होता है, ठीक है। फीचर का मतलब क्या होता है, सूचना देना। ये जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कि फीचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में ये चीज़ें अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद अखबार में जो होते हैं वो 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। वे जो समाचार पर आधारित होते हैं और दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं। जैसे समाचार पर आधारित लेख जो होते हैं यानी जो समाचार पे जो आधारित है उसे क्या कहते हैं, संपादकीय पृष्ठ पर। और विविध क्या होता है, विषयों से जुड़े लेख फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाते हैं। यानी 2 तरीके, संपादकीय और एक विविध, ठीक है। किसी विषय पर जानकारी देने, ठीक है, किसी विषय पे जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षरता कहते हैं। जैसे किसी का इंटरव्यू लेते हैं हम, बहुत यानी सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, एक्टर्स हैं, तो वो क्या होता है जब हम उनका इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, साक्षरता कहते हैं, ठीक है। किसी भी उत्पाद यानी कोई भी थिंग्स, ठीक है, कोई भी वस्तु
किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचना को विज्ञापन कहते हैं। अब पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कि विज्ञापन किसे कहते हैं। तो किसी भी उत्पाद यानी कोई भी वस्तु की या किसी योजना की जानकारी देना, ठीक है। तो जैसे घर बना रहे हैं तो घर की जानकारी हो, ठीक है। या किसी भी योजना, कोई जैसे यहाँ किसी गांव में जो है बिजली लगाना है तो किस तरीके से उसका प्रोसेस होगा, तो उन सब की जानकारी देने, इन सबको जो है क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। ऐड जिसे कहा जाता है। आइए इसका एक शॉर्टकट देख लेते हैं। जैसे समाचार के जो अंग है, जैसे मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बाई लाइन, उसके बाद समाचार सूत्र, इंट्रो और ब्यौरा के बारे में। जिस प्रकार से समाचार एजेंसी जो है, एक आम आदमी जो ये सोचता है कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है, किसका, आदि सवालों के जो जवाब कोई व्यक्ति ढूंढता है, ठीक उसी प्रकार जो भी न्यूज़ एजेंसियां होती हैं वो ये चीज़ ढूंढती हैं कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, आदि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे कि इसमें सबसे पहले है मैन हेडिंग। मैन हेडिंग जो होते हैं, जो मैन हेडिंग है हमारा, वो किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहली जिज्ञासा जो उठती है कि क्या हुआ, यही समाचार का मेन हेडिंग होता है। जैसे दुर्घटना का समाचार देना हो तो मेन हेडिंग हो सकता है। जैसे बस दुर्घटना में एक की मौत, आपने देखा है न्यूज़पेपर में कि लिखा होता है बस दुर्घटना में एक की मौत, बस दुर्घटना में 100 लोग मारे गए। ये सब क्या है, ये मेन हेडिंग होती है, ठीक है। इसके पर जो है मेन हेडिंग पढ़ते ही हमें कुछ जो है इसकी न्यूज़ समझ में आ जाती है, मोटी जानकारी कि ये जो है दुर्घटना हुई है, जिससे जो है बस दुर्घटना है और इतने लोग मारे गए हैं। तो ये हमारा मेन हेडिंग होता है। दूसरा बाई लाइन जो होता है, वो आपने देखा होगा कि समाचार के बाद संवाददाता का नाम भी लिखा होता है, उसे ही बाई लाइन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है समाचार सूत्र, यानी कि यह समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इसमें समाचार का ब्यौरा देने वाले यह बताया जाता है कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से हुआ, ठीक है। अखबार पढ़ते समय आपने एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जब हम जो है अखबार पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम लिखा होता है। यदि नई दिल्ली लिखा है तो इसका अर्थ क्या है कि समाचार जो है नई दिल्ली से लिया गया है, यह वह घटना नई दिल्ली में घटी है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा देखें उसे समाचार सूत्र ही कहा जाता है। दूसरा इंट्रो। इंट्रो अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारी एक बार में प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और ब्यौरा। ब्यौरा क्या होता है, इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है, इसे ही समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई, क्यों हुई और इसके क्या परिणाम हो सकते थे। इस घटना पर जो किसी का प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, किसी की क्या प्रतिक्रिया हुई आदि होते हैं। जैसे उस घटना पर किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई आदि वगैरह, यानी कि जो पूछा जाता है कोई भी घटना होने पे कि यहाँ पे ये इस तरीके की जो घटना हुई, बस दुर्घटना हुई, तो ये क्या है, ठीक है। तो इस पे कोई जो प्रतिक्रियाएं बताते हैं उसे ही ब्यौरा कहते हैं। और इंट्रो जो है वो आपने देखा है कि कोई भी पिक्चर वगैरह के नीचे कुछ लिखा होता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशंस होता है शॉर्टकट में, उसे हम इंट्रो कहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, एंड थैंक यू।